नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो क्या इराक में अमेरिकन एम्बेसी में जो धमाका हुआ, क्या ये ईरान की वार्निंग थी? क्या इशारों इशारों में ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है? देखिए, ये खबर को समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसी खबर इराक से आई है जिसने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को हैरान कर दिया और अमेरिकन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे कान खड़े हो गए कि आखिर ये हुआ क्या। अब इस खबर को समझिए और ये कैसे हुई इस पर भी जरा नज़र डालिए। देखिए, 7 तारीख की बात है, यानी करीब 48 घंटे पहले इराक में जो अमेरिकन डिप्लोमेटिक सेंटर है, यानी कि एक प्रकार से आप एम्बेसी कह लीजिए सरल शब्दों में, या डिप्लोमेटिक सेंटर है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वहाँ पे जो सेना आती है अमेरिका की, या जो नागरिक जाते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक सेंटर है इसमें एक धमाका होता है इराक में, बगदाद में, अमेरिकन डिप्लोमेटिक सेंटर के पास के सेंटर के बिल्कुल बाउंड्री पे ही एक धमाका होता है। पहले तो इस धमाके की खबर को छुपाने की बड़ी कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि इसके बारे में किसी को जानकारी ना हो, लेकिन खबर बाहर आई जाती है। खबर फैल गई सब जगह कि भाई अमेरिकन डिप्लोमेटिक सेंटर में जो बगदाद में है, यहाँ पर जो है वो धमाका हुआ है। ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ कई अमेरिकी अधिकारी होते हैं। इसमें ये धमाका हुआ। धमाके के बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये अमेरिकन डिप्लोमेटिक सेंटर में बगदाद पर हमला हुआ है। इस तरह की खबरें चलने लगी। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक बयान आया, अमेरिका ने बयान जारी किया जिसमें ये कहा गया कि ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था। यानी कि कहने का मतलब ये सरल शब्दों में कि इस डिप्लोमेटिक सेंटर में अमेरिका के एक बड़ा आईडी मिलता है, एक बड़ा बॉम्ब मिलता है सरल शब्दों में। उसका पता चल गया अमेरिका को, अमेरिका जो एम्बेसी है उसके अधिकारियों को इसका पता चला और उसके बाद फिर वहाँ पे धमाका किया गया। इस तरह की खबर आई। लेकिन जो सबसे बड़ी चेतावनी थी वो चेतावनी ये थी, आखिर अमेरिका के इस डिप्लोमेटिक सेंटर में, या ये यूएस डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिस्टम जो सेंटर था, इसमें ये बड़ा एक्सप्लोजिव पहुंचा कैसे, ये आईडी वहां पर पहुंचा कैसे, और क्या खुद अलर्ट किया गया अमेरिका को कि भाई बम रखा है उसको आप संभाल लीजिए? क्या इस तरह के भी कहीं इस तरह की भी खबरें हैं कि ये एक वार्निंग दी गई अमेरिका को कि अगर हम जब चाहें तब आपके सेंटर को निशाना बना सकते हैं? क्या इस तरह की वार्निंग दी गई है अमेरिका को? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो खबरें छपी हैं आप इसका नेचर समझने की कोशिश कीजिए खबर का, और ये कैसे ईरान से जुड़ रही है। देखिए, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन एट यूएस डिप्लोमेटिक फैसिलिटी इन इराक कैपिटल बगदाद स्पार्क्स पैनिक। खबरें छपी कि भाई जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद पूरे सेंटर के आसपास जो है वो पैनिक फैल गया। A blast hits a US diplomatic facility in Iraq capital Baghdad, confirmed by American embassy as a controlled explosion. The incident comes amid soaring tension between United States and Iran, just a day after a massive fire was reported at a military base in Tehran. अब देखिए, ये धमाके की खबर कब आती है? आपने देखा होगा 3 दिन पहले तेहरान में, ईरान में तेहरान में एक मिलिट्री बेस में आग लगने की खबर आई और पता चला कि उसके मिलिट्री बेस के कंपाउंड में आग लग गई है, जिसकी धुआं और काला धुआं निकलता दिखाई दिया और आग की लपटें दिखाई दी। इसकी खबरें सबने देखी और इस तरह की खबरें आई कि ईरान के मिलिट्री बेस में आग लगी। इसके आप कुछ दिन पहले की बात देखिए, और अगर आप 2-3 दिन पीछे चले जाएं तो खबर आई कि ईरान में एक बड़ा मॉल है, उस मॉल में आग लगने की खबर आई। उसके और 3-4 दिन पीछे चले जाइए तो खबर आई थी बंदर अब्बास में, वो आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी किया था कि बंदर अब्बास में जो है एक बिल्डिंग में, जिसको कहा गया कि आईआरजीसी का गेस्ट हाउस है, बाद में आईआरजीसी ने कहा ये हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं था, और वहाँ पे धमाके की खबर आई। इस तरह से आप देखें, अगर पिछले 10 दिन में आप देखें तो लगातार ईरान में इस तरह की खबरें आ रही थी कि आग लग रही है या कहीं धमाके हो रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये सब के सब आतंकी हमले हैं जो कि मोसाद करवा रहा है, या फिर जो एजेंट्स हैं ईरान में, स्लीपर सेल्स हैं, ये धमाके करवा रहे हैं। यानी कि ईरान की तरफ से कई बार ये भी कहा गया, देखिए कई घटनाएं ऐसी थी जो ईरान में जो है कहीं पे आग लगी और वो उसका किसी तरह के कोई हमले से लेना देना नहीं था, गैस पाइपलाइन में आग लगी और उसको कहा गया कि भाई ये कोई हमला है। लेकिन कई सारी घटनाएं ऐसी ज़रूर हैं जो कि बड़ी मिस्टीरियस है, संदेहास्पद है। उसको लेकर ईरान की तरफ से जो सोर्सेस आए उन्होंने ये बयान दिए गए, इस तरह की खबरें आई कि ये जो हमले हो रहे हैं ये आतंकी गतिविधियां हैं जो ईरान में व्यवस्था को खराब करने के लिए की जा रही हैं, और इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, और ये भी कहा गया कि इसके पीछे अमेरिका के एजेंट्स हैं उनका भी हाथ हो सकता है। इस तरह के बयान ईरान की तरफ से आए।
अब देखिए ये खबरें आ रही हैं, इसी बीच जो है इराक में डिप्लोमेटिक सेंटर में ये धमाका हो जाता है और धमाके के बाद खबरें सब तरफ ये टॉक्स चल रही हैं। अभी आपने देखा जिस तरह से मस्कट में टॉक्स हुई जो कि बेनतीजा रहीं और उसके बाद अचानक से फिर से ये आशंकाएं हैं कि कहीं फिर से वॉर ना हो जाए और एक बार फिर डेडलॉक है अमेरिका और ईरान के बीच में। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो इराक में अमेरिकन डिप्लोमेटिक सेंटर के बाहर जो धमाका हुआ और ये जो आईडी वहाँ पहुँचाया गया एक्सप्लोजिव उसकी बाउंड्री के अंदर ही पहुँचा दिया गया, ये क्या इसके पीछे ईरान के किसी समर्थित संगठन का हाथ था? क्या ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई अमेरिका को कि अगर आप हमारे देश पर अंदर आगजनी वाली घटनाएं करवा सकते हैं या बम धमाके करवा सकते हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या ये संदेश दिया गया? देखिए बार बार इस तरह से खबरें आई ईरान से कि अगर ईरान पर हमला होता है तो निशाने पर होंगे सब अमेरिकन बेसिस, सब अमेरिकन एम्बेसीज जो हैं मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं और जो है वो ये निशाने पर होंगी। और बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो अलग अलग बेसिस को डिवाइड करके तैनात भी कर दी गई हैं। जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये तय हो चुका है कि अगर हमला होता है तो कितनी मिसाइल्स अल उदैद एयरबेस पर फायर होनी है, कितनी इराक के एयरबेसिस पर फायर होनी है, कितनी सऊदी में फायर होंगी, ये ऑलरेडी तैनात कर दी गई है मिसाइल निशाना तय करके। और बार बार ये कहा गया कि जितने मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एम्बेसीज हैं वो कोई भी सुरक्षित नहीं है और जितने एयर बेसेस हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसी बीच ये धमाके की जो खबर आती है इसको लेकर ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि क्या ये ईरान की तरफ से अपने किसी समर्थित संगठन की तरफ से एक प्रकार की वार्निंग दी गई अमेरिका को कि आप अगर हमारे यहाँ असंतोष फैलाने की कोशिश करेंगे या आगजनी या बम की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई? अब देखिए अगर हम संगठनों की बात करें, इराक में बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि प्रो ईरान है, जो ईरान का समर्थन करते हैं। इसमें बद्र संगठन है, असैब अल हक है, कताइब हिजबुल्लाह है, कताइब अल इलाम अली और सयारा खोरासानी। ये जो ग्रुप हैं ये सब के सब वो ग्रुप हैं जो कि ईरान का समर्थन करते हैं और इन ग्रुप के सदस्य ईरान के एक इशारे पर अमेरिका पर हमला करने को भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए बार बार अमेरिका की तरफ से ये शर्तें भी रखी गई कि जितने समर्थित संगठन हैं ईरान उनकी मदद बंद कर दे। इस तरह की टॉक्स के बीच में एक शर्त रखी गई जिसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि हम न्यूक्लियर टॉक्स के अलावा और किसी मुद्दे पर जो है हम बात करने को तैयार नहीं है, ना हम अपनी मिसाइल्स पे बात करेंगे और ना ही हिजबुल्लाह को समर्थन देना है या नहीं देना है वो हमारा मैटर है, हम डिसाइड करेंगे, इस पे हम कोई आपका हस्तक्षेप नहीं चाहते। यानी आप देखिए हालात ऐसे हैं, अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं है, ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, अब्बास अराक्ची साहब का एक नया बयान, विदेश मंत्री जो है ईरान के, इनकी तरफ से एक बड़ा अहम बयान आया है। इन्होंने ये कहा है कि भले बातचीत हो रही हो, भले बातचीत चल रही हो और अगले दौर की भी बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बीच ईरान को पहले के मुताबिक ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं बातचीत की आड़ में अमेरिका हमला ना कर दे। बातचीत का बहाना दिखाते हुए, ये दिखावा करते हुए कि भाई बातचीत चल रही है, टॉक्स चल रही हैं, हमला नहीं होगा, और इसी बीच कहीं हमला ना हो जाए। ये वार्निंग दी गई है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, ये सचेत किया गया है कि आप जो है इस बात को लेकर सावधान रहिए। अब देखिए मैंने अपना पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि पिछली बार जब ईरान पर हमले हुए उस दौरान छठे दौर की बातचीत चल रही थी और अक्सर ये कहा जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह की बातचीत का प्रस्ताव रखते हैं या कोई बातचीत चल रही होती है तो उसी बीच में अक्सर हमले हो जाया करते हैं। ऐसी ही बात वेनेजुएला को भी लेकर थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वेनेजुएला से हमारी बातचीत चल रही है और इसी बीच हमला हो गया। यानी ईरान इस बात के लिए अलर्ट है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत के भेस में जो है वो दबे चुपके धोखा देते हुए हमला कर दिया जाए। इसके लिए पूरी ईरान की सेना तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, लगातार मिसाइल्स फायर हो रही हैं। और इस बीच इराक में जो ये धमाका हुआ, क्या ये माना जाए कि ये ईरान में जो धमाके हो रहे हैं ये उसका एक परिणाम था और एक वार्निंग दी गई ईरान की तरफ से अमेरिका को कि अगर आप हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे या एक आप छद्म युद्ध करने की कोशिश करेंगे, हमारे धमाके करने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये संदेश ईरान ने दिया है? अब देखिए इसका क्या नतीजा निकल के आता है, क्या इसके बारे में और कोई खबर आती है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ और कैसे आईडी वहाँ पहुँचाया गया। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।